तो सर्किल आज पढ़ रहे हैं, यानी वृत्त। वृत्त कैसा होता है? गोला होता है ना, एकदम पूरा गोल। चलो मेरा ठीक ठाक नहीं बना, लेकिन चलो ठीक काम चल जाएगा इससे। इसका एक केंद्रक है, इसको O मान लिए, बाकी जो वृत्त की त्रिज्या होती है इसको R बोलते हैं। वृत्त का परिधि हम देखें, फार्मूला वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो होता है πr²। वृत्त का व्यास देखें तो होता है 2r। ये नॉर्मली सबको पता होगा कि हाँ वृत्त का परिधि, क्षेत्रफल, व्यास, लेकिन हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। वैसे अगर आपको इस तरीके से भी निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। जैसे वृत्त का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इजी वाला एग्जाम्पल। जैसे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 है। आर को हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आर है। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कटा, 22 7 154, ठीक है। अगर हमको इसका परिधि निकालना होगा तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2 गुने 22/7, 22 है, 7, 22 से 22 कटा, 22 दूनी 44। इसका हमको व्यास निकालना होगा तो 2r, तो r की जगह पर 7 है तो 7 अपन 14। बस यही जो नंबर लिखा हुआ है, बस यही हमारा क्वेश्चन को इजी कर देगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देगा। तो हम लोग जो वृत्त की त्रिज्या r 7 मान है, तो वृत्त का हम परिधि कितना मान लेंगे? 44। वृत्त का क्षेत्रफल कितना मान लेंगे? 154। अब वृत्त का व्यास कितना मान लेंगे? 14। तो ये कैसे सॉल्व होगा? मैं बोल रहा हूं, आप बस मेरा बात समझ लेना। जैसे वृत्त का त्रिज्या जो है वो 217 है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अब देखो 217 कितना गुना है 7 का? सबको मैंने r को मैंने 7 ही माना है ना, तो कितना गुना है? तो 7 का ये 217, 7 21, 31 गुना है। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, चलो मैं परिधि निकाल के दिखाता हूँ। परिधि जो होता है वो क्या होता है? 2πr, या हम इसको ये बोलते हैं 44। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 31 गुना है, तो 7 का मल्टीपल कितना है? 7 से 31 में गुना करेंगे तो 217। तो इसको 44 मानकर हमको 31 से गुना कर देना है। इससे जो हमारा परिधि है वो इजीली निकल जाएगा। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो 154 मानने हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल। 154 को 31 के स्क्वायर से गुना कर देंगे, यानी 31 गुने 31। बाकी जो आंसर आ जाएगा वही आंसर है। और मैं और एग्जाम्पल लिख को समझाता हूँ। अब जैसे मान लो वृत्त का परिधि हम मान लेते हैं, वृत्त का परिधि वो कितना है? 176 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल गोला निकालने के लिए, यानी एरिया गोला निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा? ये वृत्त का परिधि कितना होता है? 44। 44 को 76 कितना गुना है? 60 गुना है। 4 4 16, हाथ में 16 17 4 गुना है। तो वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होगा ये इसका स्क्वायर होगा। जैसे 154 का 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आप लोगों ने देखा कि जैसे यहाँ पर वृत्त का परिधि है वो 8 है,
वृत्त का व्यास r है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल r स्क्वायर है। यानी जो नंबर यहाँ पर होगा वृत्त का व्यास में होगा, वृत्त के त्रिज्या में होगा, ये इसका 2 गुना होगा, यानी 4 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 4 गुना है तो 4 का स्क्वायर होगा, ऐसे होता है। अगर मान लो कि उल्टा दे दिया, जैसे वृत्त का कितना क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल जैसे जो भी मल्टीपल है, 154 गुना 16 हो गया, और हमसे पूछ रहा है वृत्त का परिधि कितना होगा, मान लो व्यास पूछ रहा है 14, इसका हम क्या होता है स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, 14 गुने 4, ऐसे होता है। अगर हमको क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया कि वृत्त का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो कितना होगा। तो परिधि आपको पता ही है कि व्यास प्लस निकालते हैं, 14 का 28 कितना गुना है, 2 गुना है, तो परिधि कितना 44 गुने 2 यानी 88 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल जैसे हमको निकालना होगा तो 154 गुने, और क्षेत्रफल जो त्रिज्या 2 है इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि सारी जगह वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्या स्क्वायर में, तो गुने 4 कर देंगे, 4 से 16, हाथ में 1, 5 का 20, 21, हाथ में 2, 616 सेंटीमीटर। इस तरह से निकलता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि देखो ऐसे निकालने से अच्छा है ऐसे निकालो, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी निकलता है। अगर हम इसको मान लो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने चले जाते हैं तो पहले क्या निकालते हैं, वृत्त का पहले व्यास निकालते हैं जो है 28, ठीक है, इसको 2r/28 लिखते, r/14 लिखते, ठीक है, r14 निकल गया। परिधि निकालना होता तो 2 गुने 22/7 गुने 14 करते, 7 से 2 काटते, और फिर 44 गुने 88 ऐसे करते। अब इस क्षेत्रफल निकालना होता तो पाई स्क्वायर होता है 22/7 गुने 14 करते, 7 दूनी 14, बाकी इसका मल्टीप्लाई करते। तो इस तरीके से अच्छा है कि आप ऐसे निकालो, इससे काफी जल्दी निकल जाती। इतना में आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।